छठ पूजा 4 दिन का त्योहार है। पहले दिन जो छठ पूजा का त्योहार होता है, जो पहला दिन होता है, उसको कहते हैं नहाए खाए। नहाए खाए क्या होता है? जो महिला जो व्रत करने वाली है वो उस दिन नहाएगी और खाएगी लास्ट बार खाएगी। उसके उसको 2 दिन का निर्जला व्रत रखना है। निर्जला मतलब पानी भी नहीं, कुछ खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अब ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, और जिसकी पुत्र प्राप्ति है या संतान प्राप्ति है वो अपने बच्चे के खुशहाल जीवन के लिए करता है जी। उसके अगले दिन त्योहार होता है खरना। खरना क्या होता है भैया? खरना में घर में गुड़ की खीर बनती है। गुड़ का खीर किसी ने देखा? ब्राउन कलर का वो खीर होता है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? गुड़ की खीर बोलते हैं। गुड़ की खीर बनाई जाती है, रसियाव बोलते हैं हमारे बिहारी भाषा में, रसियाव। इसको करने के बाद अपने बच्चे को खाना वो खिलाएंगी और निवाला वही खाएंगी। नहाए खाए के अगले दिन वो खाएंगी। उस खाने के बाद होती है छोटी छठ। छोटी छठ में क्या होता है? छोटी छठ में हम घाट पे जाते हैं। ये गंगा के घाट पे जाओ, यमुना के घाट पे जाओ, घाट ढूंढना होता है। घाट मतलब जहां से सूर्य डूब रहा है दिखना चाहिए। तो कहीं भी ऐसी जगह जहां सूर्य डूब रहा है वहां दिखना चाहिए, वहां पे घाट बना दी जाती है। अब महिलाओं में देखा होगा टोकरी लेके जाती है, टोकरी में बड़े बड़े सामान। वो क्या होता है ध्यान समझिएगा। गांव के परसेप्शन से समझना तब समझ में आएगा, शहर छोड़ दो। अब गांव में आपको भगवान को चढ़ाने के लिए क्या क्या होगा? हल्दी, शुगर कैन, गन्ना, चावल की बनी हुई पकवान। अब हमारे पास किसानों के पास क्या होता है? आटा होता है। आटे को गुड़ में मिक्स करके वो मीठी पूरी से आप ठेकुआ बोलते हो, तो वहां से जो भी था उनके पास चढ़ाए थे। और बड़ा सा जो आप क्या कहते हैं यहाँ पर अपनी भाषा में, बड़े वाले संतरे को चबूतरा, हमारे यहाँ पे उसको क्या बोलते रहे, भूल गए मैं भी नाम। मौसमी बड़ी वाली, जो भी बड़ी मौसमी बोल दो आप लोग, काम चलो समझने के। तो ये होता है पूरा छठ पर्व का पूरा ओके। तो शाम को चले गए छोटी छठ, अगले दिन उसको कहते हैं अर्घ। अर्घ क्या होता है भैया? अर्घ होता है सूर्य को अर्घ देना। एक बार शाम को डूबते सूरज को दे दिया, अब घर आ जाते हैं सब लोग। डूबते सूरज को अर्घ देंगे, भगवान शांति सुख शांति दे। फिर वो जो डोलची लेके गया वो डोलची लेके 4-10 बार ऐसे 3 बार राउंड लगाएंगे। इसका अर्थ होता है कि हमने आपको अर्पण किया। अब भगवान खाने तो नहीं आएगा, लेकिन हम अर्पण करते हैं भगवान को। अब वो पैक करा के फिर सुबह घर आ जाते हैं। अब फिर सुबह आते हैं, अब सुबह उगता हुआ सूरज का इंतजार करते हैं कि सूरज कब उगेगा। फिर सूरज उगता है, फिर वो पानी में उतरती महिलाएं, और पानी में उतरने के बाद फिर वो 4 बार राउंड रहेगी, वही फल फ्रूट और ऐसे करके अर्घ देगी भगवान को। अब ऐसे में क्या होता है? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो छठ कर रहा है, एक जो वो जो छठ नहीं कर रहा। जो छठ कर रहा है वो तो अपने साथ में रखेगा, जो छठ नहीं कर रहा वो भी आते हैं बहुत बार लोग। वो क्या करते हैं? दूध की थैली लेकर आते हैं। दूध की थैली लेकर जो माता जी जो अर्घ चढ़ा रही है, दूध से चढ़ाती है जी, तो वो आते हैं, सबके टोकरी में अपना दूध डालते हैं। इन माता के टोकरी में दूध डालती माता जी, घूम रही है, फिर वो अगले में जाएगा, अगले में, इससे पुण्य मिलती है उसको। तो कहा जाता है कि अगर आप पर्व नहीं कर रहे तो पर्व करने वाले से प्रसाद ले लो, क्योंकि वो देवी का रूप है बेटा। 48 आवर्स